वागर्थविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्ते जगतपितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। नमस्कार, मैं सुजीत देव शर्मा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर का शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हूँ। हिंदी शिक्षण मेरा विषय है। गद्य का अर्थ, महत्व एवं शिक्षण विधियाँ। अर्थ मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य प्रोस कहा जाता है। इसमें केवल आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार के रचना बोध की अवहेलना है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कह जा सकती है जब यह व्यवहारिक और स्पष्ट हो। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा और पत्र लिए जाते हैं। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है। गद्य शिक्षण का महत्व। गद्य शिक्षण भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। गद्य कवियों की कसौटी हो जाता है, और इसीलिए गद्य पद्य से ज़्यादा महत्व हो जाता है। और पद्य में कवि की स्तुति की लय, ताल यदि के कारण एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है, पर एक गद्य में गद्यकार द्वारा अपने गद्य व्यवस्थित रूप से पेश करना पड़ता है। गद्य रचना में लेखक स्वतंत्र होता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, उपन्यास, निबंध एवं कहानी आदि विषय गद्य में पेश किए जा रहे हैं। हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण का महत्व निम्न है। विद्यार्थियों को गद्य शिक्षण की विभिन्न शैक्षिक शैलियों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को प्रतिभा को विकसित किया जाता है, और विद्यार्थियों में शब्दकोश वृद्धि की जाती है। 4. विद्यार्थियों गद्य शिक्षण में क्रियाशील बनते हैं। गद्य शिक्षण को सुनकर विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने की योग्य बनाया जाता है। गद्य शिक्षण की विधियाँ। साहित्य का मुख्य अंक गद्य होता है, और उसका क्षेत्र व्यापक होता है। गद्य शिक्षण के अनेक उद्देश्य है, और इसीलिए गद्य शिक्षण की विधियाँ भी अनेक है। परंतु हिंदी शिक्षण का प्रारूप प्रकरण पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से गद्य शिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और तीन प्रकार के शिक्षण विधियाँ को प्रस्तुत किया जाता है। एक अर्थबोधक शिक्षण विधि, एक प्रश्नोत्तर विधि एवं एक प्रचलन विधि। अर्थबोध शिक्षण विधि जो प्राथमिक स्तर में प्रयोग किया जाता है। इस विधि को उद्बोधन विधि भी कहते हैं। इस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ बताकर विभिन्न प्रावधान से उद्बोधित इसके लिए शिक्षण प्रयत्न वस्तु प्रदर्शन, चित्र, रेखाचित्र इत्यादि की द्वारा से समझाता है। प्रश्नोत्तर विधि जो माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होता है। इस विधि में प्रवचन विधि की भी सहायता ली जाती है। इसमें शिक्षक छात्र के मुख से ही कठिन शब्दों के अर्थ निकालते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं,
किंतु अगर सफलता नहीं मिलती है तो वह स्वयं उसका अर्थ बताता है। इस विधि को संपादन में भी अनेक अनेक प्रवृत्तियों की सहायता ली जाती है। इस शिक्षण विधि में शिक्षण सहायता सामग्री विशेष महत्व होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक कुछ उदाहरण पर्यायवाची शब्द समानवाची शब्द अनुवाद और तुलना विधि को भी सहायता ली जाती है। 3 प्रवचन विधि। इस विधि को उच्च कक्षाओं के लिए प्रयुक्त हुए, इसको उच्च कक्षाओं को दिया जाता है। तो प्रवचन विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन अथवा समीक्षा करना है। और यह शिक्षण विधि अर्थबोध का सुंदर विकसित करता है। नमस्कार।